हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एचपी हाई कोर्ट का प्रीवियस जेओआईटी पेपर। इससे पहले जो पार्ट 1 अपलोड हुआ था उसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उसके आगे के क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61। अ डैश इज एन आउटलाइन ऑफ प्रोसेस दैट कीप्स डेवलप सक्सेसफुल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। Now, what is SDLC? SDLC is a process used by software industry to design, develop and test high quality software. किसी भी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक प्रोसेस होता है। वो सारा जो प्रोसेस है वो SDLC के अंदर आता है। इसके टोटल 6 फेज़ होते हैं। पहला है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग। इसमें हम कस्टमर से या फिर क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं जो उसने सॉफ्टवेयर बनाने को हमको दिया है। सेकंड होता है डिज़ाइन फेज़। ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है लो लेवल डिज़ाइन, एक होता है हाई लेवल डिज़ाइन। लो लेवल डिज़ाइन में हम देखते हैं हाउ ईच एंड एवरी फीचर ऑफ प्रोडक्ट विल वर्क। जितने भी प्रोडक्ट के फीचर हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं वो हम देखते हैं LLD में, लो लेवल डिज़ाइन में। सेकंड आता है हाई लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन डील करता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की आर्किटेक्चर से। जब भी किसी घर को बनाते हैं उससे पहले उसका एक आर्किटेक्चर बनता है। सेम सॉफ्टवेयर में भी उसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया जाता है, दैट इज़ ब्लूप्रिंट। थर्ड फेज आता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं टोटल थ्री स्टेप्स। फर्स्ट फ्रंट एंड, सेकंड मिडलवेयर, थर्ड बैक एंड। फ्रंट एंड में सारी कोडिंग होती है, जितने भी प्रोग्राम की कोडिंग होनी है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वो फ्रंट एंड में होती है। सेकंड आपका आता है मिडलवेयर। फ्रंट एंड को बैक एंड से कैसे कनेक्ट करना है वो प्रोसेस हम मिडलवेयर में देखते हैं। एंड लास्ट बैक एंड। बैक एंड में हम डाटाबेस को क्रिएट करते हैं। फोर्थ फेज आता है इसका टेस्टिंग। टेस्टिंग हम चेक करते हैं हाउ द सिस्टम इज़ रनिंग अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट और नॉट। हर एक प्रोग्राम की लाइन को चेक किया जाता है, जहाँ भी एरर आता है उसको फिक्स किया जाता है। और इसका जो अगला स्टेप है वो है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब है फाइनली हैंड ओवर दी सॉफ्टवेयर टू द क्लाइंट। जब सॉफ्टवेयर बन के तैयार हो जाता है या फिर जो उसने प्रोडक्ट बनाने को दिया है उसको क्लाइंट को हैंड ओवर करना, दैट इज़ डिप्लॉयमेंट। एंड द लास्ट स्टेप इज़ मेंटेनेंस। इफ़ एनी एरर कम आफ्टर दी हैंड ओवर दी प्रोजेक्ट और सॉफ्टवेयर टू दी क्लाइंट और कस्टमर, देन ऑल द बग्स आर फिक्स्ड इफ़ एनी कम्स। सॉफ्टवेयर को हैंड ओवर करने के बाद अगर कोई भी एरर इन फ्यूचर में आता है तो उसको हम मेंटेन करते हैं और उसके जो एरर को हम फिक्स करते हैं, दैट इज़ SDLC। क्वेश्चन नंबर 62। विच आर द टूल नॉट यूज्ड फॉर सिस्टम एनालिसिस? फ्लो चार्ट, डाटा फ्लो डायग्राम एंड डिसीजन टेबल, ये तीनों ही सिस्टम एनालिसिस के टूल है, लेकिन सिस्टम टेस्ट डेटा इज़ नॉट अ टूल फॉर सिस्टम एनालिसिस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए समझते हैं। व्हाट इज़ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। जब भी हम किसी प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं उससे पहले हम देखते हैं उसका एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम के साथ साथ हम उसका बताते हैं फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के थ्रू हम अपने जो टास्क हमें परफॉर्म करना है उसको ईजिली समझने की कोशिश करते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिंबल यूज़ होते हैं, हर एक सिंबल का अपना एक यूज़ है। सेकंड आता है DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम इज़ यूज टू शो हाउ डाटा फ्लो इन द सिस्टम और प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इसमें भी बहुत सारे सिंबल यूज़ होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को फ्लो करने के लिए एंड डाटा को वेयर हाउस करने के लिए। डाटा फ्लो के लिए सिंबल है एरो। ऑप्शन बी में दिया गया था डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक विच इज़ यूज टू टेस्ट सिस्टम बिहेवियर फॉर डिफरेंट इनपुट कम्बिनेशन। ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की टेक्निक है जिसमें सिस्टम के बिहेवियर को टेस्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स। सारे इनपुट कम्बिनेशन को के जरिए इसमें सिस्टम के बिहेवियर को डिपेंड किया जाता है कि किस इनपुट पे क्या सिस्टम बिहेव कर रहा है, इसमें चेक किया जाता है और नंबर ऑफ कंडीशन इसमें लगाई जाती है। इस इस टॉपिक का सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिसीजन टेबल इज़ अ सिस्टमेटिक अप्रोच वेयर डिफरेंट इनपुट कम्बिनेशन एंड देयर corresponding सिस्टम बिहेवियर आर कैप्चर्ड इन टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक साइट खोली है लॉगिन सिस्टम की, उसमें हम देते हैं यूज़र नेम पासवर्ड देन लॉगिन। इसके चार इनपुट आप कम्बिनेशन बनते हैं। फर्स्ट, यूज़र नेम आपका ट्रू है, सही है मतलब, और पासवर्ड गलत है, तब आपको एरर आएगा कि आपका पासवर्ड गलत है। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, आपका यूज़र नेम फॉल्स है, पासवर्ड भी फॉल्स है, तब भी एरर आएगा क्योंकि दोनों कंडीशन फेल हो गई। थर्ड, यूज़र नेम भी फॉल्स है, पासवर्ड ट्रू है, इसमें भी एरर आएगा क्योंकि आपका यूज़र नेम गलत है लेकिन पासवर्ड सही है, तभी एरर आएगा। आप अपने होम पेज पे तब पहुँचेंगे जब दोनों कंडीशन सही होगी।
आपका यूज़र नेम भी सही होना चाहिए एंड पासवर्ड भी सही होना चाहिए. बोथ कंडीशन शुड बी ट्रू. दिस इज ऑल अबाउट डिसीजन टेबल. क्वेश्चन नंबर 63. फ्रॉम व्हाट लोकेशन आर द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ऑन बूट अप? द राइट आंसर इज रोम बायोस, रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर रन करता है वो है आपका बायोस. बायोस सॉफ्टवेयर जब रन करता है तो ये एक टेस्ट परफॉर्म करता है, दैट इज़ पोस्ट पावर्ड ऑन सेल्फ टेस्ट. इसमें जितने भी आपके कंपोनेंट सिस्टम के हैं, हार्डवेयर कनेक्टिविटी सारी चेक की जाती है कि सब वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. उसके बाद आपका सिस्टम ऑन होता है, आपके सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ओएस लोड होता है. दैट्स इट. फर्स्ट है आपका boot डॉट ई एन ई. आई एन ई स्टैंड्स फॉर इनिशियलाइजेशन. boot डॉट ई एन ई is a text file that contain boot option of computer with BIOS firmware, Windows NT based operating system prior to Windows Vista, Windows Server 2003 एंड Windows NT के अर्ली वर्जन जो थे उसमें जब कंप्यूटर को ऑन करते थे तब तब हमारा कंप्यूटर जब ऑन होता था तब एक विंडो का जो बूट लोडर है NTLDR वो करता था रीड boot डॉट ई एन ई फाइल को रीड. NTLDR boot डॉट INE को करता था रीड. उसके बाद उस फाइल में जो डिस्प्ले एंट्री होती थी ईच ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसमें डिफरेंट मेन्यू होते थे आपके. उसके बाद आपका सिस्टम ऑन हो जाता था. CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. इसके अंदर आते हैं आपके ALU, कंट्रोल यूनिट एंड प्राइमरी एंड मेमोरी यूनिट. और जो रजिस्टर होते हैं वो CPU में इनबिल्ट होते हैं. लास्ट, config.sys. Config stands for configuration and sys stands for system. Config.sys is a configuration file in disk operating system that contains setting and command to load the drive in disk operating system. 64. A hard disk is divided into track which are further subdivided into sectors. Option A is the right answer. पिछले पार्ट में मैंने हार्ड डिस्क का पूरा कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की थी. सेक्टर आपकी हार्ड डिस्क की सबसे छोटी यूनिट है और इसका साइज होता है 512 बाइट. बहुत सारे सेक्टर जब ग्रुप किए जाते हैं तब बनता है आपका क्लस्टर. 65. द 34 पिन कनेक्शन ऑन एन इनपुट आउटपुट कार्ड इज 4. ऑप्शन ए फ्लॉपी ड्राइव इज द राइट आंसर. फ्लॉपी ड्राइव आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और ये आपकी मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती है. ऑप्शन बी SCSI. SCSI stands for Small Computer System Interface. It is a set of standard for physically connecting and transferring data between computer and peripheral device. C में देखा था IDE, Integrated Device Electronics. It is an electronic interface standard that defines the connection between bus on the computer motherboard and computer disk storage devices. D में देखा था जिप ड्राइव. जिप ड्राइव आपकी एक फ्लॉपी डिस्क है, नॉन रिमूवेबल फ्लॉपी डिस्क. नहीं, जिप ड्राइव आपकी एक फ्लॉपी डिस्क है जिसको हम रिमूव कर सकते हैं और इसकी इन्वेंशन हुई थी 1964 में. 1994 में इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था उसकी कैपेसिटी थी 100 MB. उसके बाद इसकी कैपेसिटी 250 MB हुई. एट लास्ट इसकी कैपेसिटी हुई 750 MB. 66. An output device that use words or messages recorded on magnetic medium to produce audio response unit. Right answer of this is option D. Voice response unit is the right answer. 67. In inkjet technology, the droplet of ink are deflected by. Option A is the right answer. Multi-directional nozzle. इंकजेट प्रिंटर आपका नॉन रिपैक्ट प्रिंटर है. नॉन रिपैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसमें नॉइस प्रोड्यूस नहीं होती, उसमें जो आपका प्रिंट हेड होता है और पेपर का कनेक्शन बिल्कुल नहीं होता. इसमें जो प्रिंटिंग होती है आइदर लेजर बीम से होगी या फिर हीट से होगी या फिर इंक से होगी. 68. Which provide the fastest access to large video file. जो भी आपकी लार्ज वीडियो फाइल होती है उसको फास्टेस्ट एक्सेस जो प्रोवाइड करती है वो करती है SCSI हार्ड ड्राइव, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस. ऑप्टिकल ड्राइव में आती है आपकी DVD, CD एंड BRD, ब्लू रे डिस्क. डिजिटल DVD में आपकी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क. CD में आती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क. IDE हार्ड ड्राइव की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स. एंड EIDE की फुल फॉर्म होती है इन्हांस्ड
इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। IEDE आपकी ऑप्शन सी में जो दिया गया है IEDE या इसका IDE का इन्हांस वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following kind of material has the lowest permeability? Option C is the right answer. A diagrammatical material. 70, how many types of flow are there in semiconductor? सेमीकंडक्टर में आपके दो टाइप के फ्लो होते हैं। एक होता है आपका सेमीकंडक्टर में आपके करंट दो तरीके से फ्लो करता है। फर्स्टली होल्स करंट एंड सेकेंडली इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट तब प्रोड्यूस होता है जब आपके इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में पुश होते हैं बाय यूजिंग नेगेटिव टर्मिनल, एंड होल्स करंट तब प्रोड्यूस होता है जब आपके इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से टेकन अवे होते हैं बाय द पॉजिटिव टर्मिनल। आज के इस लेक्चर में सिर्फ 10 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।